ऐसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हम जिस संस्कार, जिस पद्धतियों से आते हैं, हमने देवी के रूप में मां की पूजा अर्चना की है। हमने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया तो हमारी महिलाओं ने किया। लेकिन आज परिस्थितियों के अंदर जो बदलाव देख रहा हूं मैं, वह बदलती परिस्थिति में नए भारत के अंदर जो हमारा नया नेतृत्व निकल रहा है, उसमें हमारी छात्राएं निकल रही हैं, युवा वर्ग की महिलाएं निकल रही हैं। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही हो। आप राजनीति का क्षेत्र देखेंगे तो हमारी राष्ट्रपति जी महिला है, वित्त मंत्री जी महिलाएं हैं। देश में कई बार हमारी प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं। विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, सीमा पर भी देश की रक्षा करने के लिए हमारी महिलाएं खड़ी है, तो फाइटर प्लेन चलाकर भी हमारी महिलाएं नेतृत्व कर। कोई समय था, हमने उन समय को देखा है जब शिक्षा देते समय विचार किया जाता कि थोड़ी स्कूल पढ़ लें और ज्यादा हो, कोई प्रगतिशील परिवार हो तो कॉलेज तक पहुंचा दें। बस कॉलेज में भी बीए कर ले, एमए कर लें, और ठीक है परिवार में पढ़ी लिखी बेटियां होनी चाहिए, शादी करते समय कोई बायोडेटा पढ़ा लिखा हो, ऐसा। अब परिस्थितियां देखो, जब मैं दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, जब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मेरे पास जब प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं तो एक मुलाकात मेरी होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मैं देखता हूं कि 40 से 50% महिलाएं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के तो 4 बार, 5 बार, 6 बार तक कंपटीशन में पास होते हैं, और ज्यादातर लड़कियां पहले कंपटीशन में पास होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा की, आर्मी में हो, अर्धसैनिक बल में हो, अकाउंट्स में हो, कोई ऐसा सर्विस सेक्टर नहीं जिस सर्विस सेक्टर के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। हमें गर्व है इस बदलते भारत के अंदर कि हम एक बार महिला शिक्षा के लिए संघर्ष करते थे, आज महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन अभी चुनौतियां बहुत है और उन चुनौतियों का समाधान भी हमें करना है। और चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो मैं अभी देख रहा था कि किस तरीके से गोल्ड मेडल अलग अलग सेक्टरों में लिए, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी बहुत सारी गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मेरा इसी तरीके से अभी 230 पर एक और टेक्निकल MIT में, ट्रिपल IIT में इसी तरीके का दीक्षांत समारोह है। मैं पहले गुप्ता जी के यहां लेट आया, जो जनरली में कोशिश रहती है, लेकिन रास्ते पर सूचनाओं के आधार पर लेट हुआ। मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उनके माता पिता को, और जिन्होंने उनको शिक्षा दी, संस्कारित किया, उन सबको शुभकामनाएं। उनके सबके प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से आज आप इस डिग्री को प्राप्त करके निकले हैं। गुरुकुल में जिस तरीके से शिक्षा, संस्कारित और संस्कार देने के बाद कहते थे ना, अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप अब नए जीवन की शुरुआत करें, वही पद्धति आज भी है
कि आपने जिंदगी का एक पड़ाव प्राप्त किया है। अब नए पड़ाव को आपने विचार करना है, आपको सोचना है, आपको निर्णय करना है। जो कुछ भी शिक्षा से आपने अर्जित किया, जो संस्कार से अर्जित किया, जो अपने मित्रों के साथ बाहर अंदर अपने जो पर्सनालिटी डेवलप किया आपने, अब बाहर आपको अकेले चलना, अकेले निर्णय करना है। जिंदगी के नए रास्ते चुनने हैं और रास्ते चुनते हुए कभी भी आत्मविश्वास में कमी मत लाना। हर चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि महिलाओं की चुनौतियां ज्यादा रहती है। शादी के पहले की चुनौती, शादी के बाद की चुनौती, लेकिन हर चुनौतियों से समाधान निकलता है। जो खेल के मैदान में जाएगा वही तो हारेगा जीतेगा, जो खेल के मैदान में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा। जो चुनाव के मैदान में नहीं जाएगा तो हारेगा जीतेगा, फिर चुनाव लड़ेगा, फिर युद्ध लड़ेगा। कितनी, मैं जिस सभागार में अब्दुल कलाम, उनकी कहानी जीवन की ऐसी रही। इसलिए आपको हर चुनौतियों से लड़ना है, आत्मविश्वास से लड़ना है। जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की वो अंतिम पड़ाव नहीं,